नमस्कार दोस्तों। कल से ही मीडिया में इस बात की चर्चा है और ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के दरवाजे मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जब आप किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस जो आपको मेंटेन करना होता है वो 10,000 रुपये करना होता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने एक झटके में ही ये अमाउंट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। तो हम बेसिकली इसी बात को जानेंगे कि हुआ क्या है, क्या चार्जेस हैं, कितना अमाउंट मिनिमम बैलेंस पहले था, कितना इन्होंने अभी कर दिया है, उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, मिनिमम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है, और ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप न्यूज़ देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक्स हाइक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस इन सेविंग अकाउंट टू ₹50,000। तो इन्होंने 50,000 रुपये जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है इन्होंने कर दिया है। और ये आप देखेंगे तो ये 5 गुना है। मतलब आप 10,000 था, 10,000 को अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 400% का इन्होंने सीधे सीधे हाइक कर दिया है। तो इनिशियली पहले शुरू में क्या होता था, शुरू में मैं जो इनका मिनिमम एमएबी था वो 10,000 रुपये था, जिसको इन्होंने बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग अमाउंट है। जैसे मेट्रो और अर्बन एरिया में 10,000 से 50,000 रुपये कर दिया इन्होंने। सेमी अर्बन में पहले 5,000 मेंटेन करना पड़ता था, वहाँ पे अभी जो है 25,000 रुपये हो गया है। वहीं रूरल में जो है 2,500 से 5,000 तक मेंटेन करना पड़ता था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 10,000 कर दिया। तो आप देखेंगे ऑन एवरेज 5 टाइम्स और 4 टाइम्स जो है ये बैलेंस आ रहा है निकल के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो भी एमएबी है, मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, जो नया रूल आया हुआ है, ये 1 अगस्त के बाद जो भी अकाउंट खुलेंगे ये उनके ऊपर है। मतलब कि अगर 1 अगस्त से पहले 2025 से पहले आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है तो आपके ऊपर ये एमएबी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, एमएबी होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हो? तो मिनिमम एवरेज बैलेंस जो होता है ये कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे। मतलब कि आपने पर डे, शाम को अकाउंट क्लोज होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो आप जो है कितना अमाउंट था आपके पर डे में, और उसको जो है पूरे मंथ के मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने हैं उससे डिवाइड होता है। तो इट इज सम ऑफ डेली क्लोजिंग बैलेंस इन मंथ बाय नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो आप सपोज 1 से 10 तारीख तक आपका 60,000 रुपये बैलेंस था। हम 50,000 को जो इनका एमएबी है उसको लेके बोलते हैं। 1 से 10 तक 60,000 था, 11 से 20 तारीख तक आपने एवरेज बैलेंस रखा 40,000 रुपये, और 21 से 30 तारीख तक 55,000 रुपये लगा। तो जो एवरेज आप जब निकालेंगे तो आपका आएगा 51,666 रुपये। मतलब कि 50,000 रुपये जो मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट था उससे 1,000 रुपये ऊपर है, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी इन्होंने लगाई कितनी है? तो पेनल्टी इन्होंने लगाई है 6%। मतलब जो भी बैलेंस आपने ड्रॉप हुआ है उस बैलेंस का 6%, या मैक्सिमम जो इसको कैप किया है 500 रुपये के ऊपर कैप किया है। तो सपोज आपका रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये था और आपने एक्चुअल जो मेंटेन करके रखा, एवरेज 30 दिन का जो निकल के आया 48,000 का रखा, ठीक है। तो जो शॉर्टफॉल पड़ा वो अप्रोक्सीमेटली 1,500-1,600 रुपये का पड़ा। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 6% ऑफ दिस 1,500-1,600 रुपीज़, तो आपका 100 रुपये निकल कर आएगा, ठीक है। तो अगर 100 रुपये है तो आपको इसके 100 रुपये, मतलब इस 100 रुपये देना पड़ेगा। और मैक्सिमम अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा अमाउंट ये कर लिया तो आपको मैक्सिमम जाएगा 500 रुपये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि बैंक्स जो है अब हर चीज़ों के अंदर हाई पेनल्टी मारने लग गए। हाई पेनल्टी मारने का सेंस ये है कि पहले आप देखते होंगे कि जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर डिडक्शन होता है, अब आपके अकाउंट के अंदर अगर गलती से भी मिस हो गया तो आपको 500 रुपये का मिनिमम फाइन किसी भी चीज़ में बैंक मारते ही मारते हैं। तो ये अपनी EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा रही है, इसी तरह से बढ़ा के दिखा रहे हैं कि भाई हम जो है 500 का फाइन सब पे मारेंगे और जो है हमारा जो है EBITDA मार्जिन बढ़ेगा। तो ये कॉमन प्रैक्टिसेस है सारे बैंकों का, चाहे वो पब्लिक बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सारे ही इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो पेनल्टीज आपने देख लिया कि 6% ऑफ मिनिमम 6% जो भी आपका शॉर्टफॉल होगा उसका 6%, या मैक्सिमम 500%। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इसको और अदर मेजर बैंक से कि कहाँ पर कितना एवरेज रखना चाहिए, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने तो 50,000 कर ही दिया, 10,000 से 50,000 कर दिया, या और उसके ऊपर अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो 6% या मैक्सिमम 500 रुपये का फाइन है। वहीं एचडीएफसी बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये का है, और यहाँ पे बेसिकली ये लोग स्लैब वाइज फाइन मारते हैं। जैसे 7,000 से 10,000 तक के स्लैब में है तो 150 रुपये, तो मैक्सिमम इनका भी 600 रुपये तक जाता है। मतलब अगर आईसीआईसीआई बैंक 500 ले रहा है तो ये 600 रुपये ले रहे हैं। एक्सिस बैंक में भी उन्होंने 12,000 रुपये का रखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये मैक्सिमम जो है जो फाइन मारते हैं वो 600 रुपये तक का फाइन मारते हैं,
ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी सेम 6% का मारता है और नॉर्मल बैलेंस जो रखना है मिनिमम एवरेज वो 10,000 है। अच्छा, एसबीआई पब्लिक बैंक है तो यहाँ पे बेसिकली ये मूव कर रहे हैं कि हम लोग मिनिमम एवरेज बैलेंस का मैंडेट जो है ख़त्म कर देंगे। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम एवरेज बैलेंस टू मेंटेन इन द अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ऐसे होगा क्या, कस्टमर इंपैक्ट क्या होगा कस्टमर के ऊपर? पहले देखिए क्या था कि सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए थे और मिनिमम एवरेज जो है आपको 10,000 रखने थे। अब ये बाकी 40,000 रुपये आपके पास लिक्विड मनी थे तो आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते थे। अब ये अमाउंट जो है लॉक हो जाएगा, यानी कि आप जहाँ पे आपको 10,000 मेंटेन करना था वहाँ पे अब आपको 50,000 रुपये मेंटेन करना है बैंक के अंदर, ठीक है। आप 50,000 से नीचे नहीं जा सकते। तो आपका जो लिक्विड मनी थी जो आप घर के खर्चों के लिए किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे या आप एफडी में डाल के उसको जो है आप उस पर बेटर रिटर्न ले सकते थे, वो अमाउंट अब लॉक होकर 50,000 रुपये हो। तो इसमें मल्टी फैसेट प्रॉफिट है बैंक को। सबसे पहले तो इन्होंने एवरेज बैलेंस बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो है जो आपकी लिक्विड मनी थी उसको कम कर दिया। मतलब जो आप सपोज आप 40,000 रुपये जिसके ऊपर आप 5% 6% एफडी में रख के इंटरेस्ट लेते थे, वहाँ पे अब ये आपको बोलेंगे कि मेरे को 3% या 2.5% का मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो वहाँ पर भी बेनिफिट है। और गलती से आपका 50,000 रुपये से नीचे अगर बैलेंस चला गया तो उस पर फाइन मारेंगे, तो वहाँ भी इनका फायदा है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो लॉस है ही, आपको तो हर जगह से लॉस हो गया। आपका ये लिक्विड मनी चला गया, आप इसको खर्च नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपको 6.5% का जो है आपको इंटरेस्ट मिलता था, आप वो नहीं ले सकते। और आपको ये खतरा और भी है कि अगर 50,000 से नीचे बैलेंस चला गया तो आपको फाइन अलग से लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली रिस्क बढ़ गया है कस्टमर्स के ऊपर जो भी इस अकाउंट के अंदर जो भी मिनिमम एवरेज नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, कि उनको 500 रुपये का फाइन तो लग जाएगा किसी भी पीरियड में, ठीक है। दूसरा क्या है, तो बैंक का कहना क्या है कि बैंक ऐसे सडन मूवमेंट क्या हुआ कि ये जो है 10,000 से, और बैंक तो 10,000 ले रहे हैं या 12,000 ले रहे हैं, तो ऐसे सडन ये जो है कैसे मूव कर गए 50,000 पे। तो इनका कहना ये है कि दे आर बेसिकली टारगेटिंग प्रीमियम कस्टमर, ठीक है। ये अब नहीं चाहते हैं कि इनके पास जो है लो बैलेंस वाले जो है कस्टमर रहें, ठीक ना। अच्छा, हाई मंथली एवरेज बैलेंस वाले अगर कस्टमर होंगे तो बेसिकली वो लो बैलेंस अकाउंट को फिल्टर आउट कर देंगे। तो इनको उसकी, देखिए होता क्या है कि जब भी ज़्यादा अकाउंट रहेगा, ठीक ना, तो वो फी बेस्ड रेवेन्यू या क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं बैंक, ठीक ना। और लो बैलेंस वाले में तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये प्रीमियम सर्विस भी इन कस्टमर्स को दे सकते हैं जो हायर मेंटेन करके रखते हैं, हायर बैलेंस। तो कस्टमर मेन टारगेट ये है, क्लियर दिख रहा है कि दे बेसिकली वांट टू मूव फ्रॉम लो एमईबी टू प्रीमियम कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, ये करने से होगा क्या, ये करने से ये होगा कि इनका कासा भी इंप्रूव होगा। कासा क्या होता है, कासा इज बेसिकली करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, बैंक्स को चीप फंड है, मतलब सस्ते में पैसा मिल गया। आपका पैसा है, ये आपको तो देंगे 2.5%, 3%, 4%, बट जब ये सामने किसी को लोन देंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे इनको 9 से 12% का रिटर्न आता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीप मनी के थ्रू इनको तो सस्ता पैसा मिल गया और वहाँ से ये अपना 12% का रिटर्न भी कमा ले गए, ठीक है। दूसरा, जो अगर हाई एमएबी वाले जो कस्टमर होंगे वो बेसिकली ये इंश्योर करेंगे कि इनके पास जो फंड अकाउंट में इकट्ठा होगा वो बहुत, अब आप ये समझिए कि कहाँ 10,000 रुपये और कहाँ 50,000 रुपये, सीधे आपने 4 टाइम 5 टाइम्स जो है आपने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया अपने अकाउंट में। तो जहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 10,000 करोड़ का बैलेंस मेंटेन करता था एक बैंक या फंड मेंटेन करता था, वहीं पे मतलब 10,000 करोड़ का अगर मेंटेन करता था कि उसके पास लिक्विड मनी है, वहीं पर सीधे अब इसने मेंशन कर दिया कि सेम कस्टमर से अगर सपोज वो रुकते हैं बैंक के अंदर तो 50,000 करोड़, कितना डिफरेंस है, 10,000 करोड़ और 50,000 करोड़, ठीक है। तो इनका कासा इंप्रूव हो जाएगा उससे, ये बेसिकली इनका टारगेट वो है। दूसरा क्या है, ये चाहते हैं कि इनका जो लो बैलेंस अकाउंट जो है उन पर कॉस्ट तो सेम लगते हैं, जैसे कि एटीएम की सर्विस देनी है या बैंक सर्विस देनी है या मेंटेनेंस है, ठीक है, तो ये सेम लगता है। तो अगर मान लीजिए हायर बैलेंस मेंटेन करने वाले कस्टमर इनके पास आ जाते हैं तो ये इनके पास जो कॉस्ट रेशियो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो सपोज 100 रुपये दे के आप सर्विस ले रहे थे 100 रुपये का, अब वहीं पे 10,000 रुपये देकर या 50,000 रुपये दे के आप लेंगे 100 रुपये की सर्विस, ठीक ना। तो इनको देना पड़ेगा 100 रुपये की सर्विस। तो इनको तो फंड बैलेंस इंक्रीज हो गया और कॉस्ट सेम का सेम रहा। दूसरा क्या है कि आप अगर 2015 का कैलकुलेट करेंगे तो 28,000 से 30,000 रुपये मतलब आज के 50,000 रुपये के बराबर थे, ठीक ना। तो बेसिकली आर्ग्यू ये है कि जितने भी अफ्लुएंट कस्टमर हैं उनको ICICI टारगेट कर सके और बैंक को बेसिकली प्रीमियम सर्विस की तरफ ले जा सके। तो दोस्तों यही था इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आई थॉट कि यू शुड नो अबाउट इट।
बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. आई विल ट्राई टू ब्रिंग more videos like this. Thank you very much.